नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका देवासे नव भारत के द टाइगर स्टोरी में आपका स्वागत करती हूँ। टाइगर्स हमारे राष्ट्रीय पशु है, सब जानते ही है। पर इनका होना पर्यावरण के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इन्हें कैसे सुरक्षित रखा जाए, ये शायद हम में से कुछ ही लोग जानते होंगे। तो टाइगर्स के बारे में और उनका क्या महत्व है हमारे इकोसिस्टम के लिए, इस बारे में जान लेने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं सचिन राय जी। सचिन जी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। ये लगभग 2 दशकों से देश विदेश के दुर्लभ प्राणियों और उनके रहन सहन के तरीकों को तस्वीरों के माध्यम से दर्शाते आ रहे हैं। जान लेते हैं इनकी टाइगर और वाइल्ड लाइफ से जुड़ी हुई कुछ किस्से और कहानियां। सचिन जी, नव भारत के टाइगर स्टोरी में आपका बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। आपका वाइल्ड लाइफ और टाइगर्स के लिए कैसे प्रेम बढ़ा? प्रियंका, मैं बचपन से शायद वाइल्ड लाइफ की तरफ आकर्षित था। बट जब तक मैं सिर्फ फोटोग्राफ्स देखता था तब तक तो बहुत ही अच्छा लगता था, इंटरेस्ट बहुत था। बट एक्चुअल में तो सिर्फ जू में देखा था मैंने जब छोटा था तब। बॉम्बे में वाइकला जू है, वहां जाता था मैं और वहाँ जानवर देखता था और तो लगता था यार ये जंगल में कितने और खूबसूरत लगते होंगे, या कितना अलग माहौल होता होगा, कितना अलग एनवायरनमेंट होता होगा। वो किक हमेशा था मुझे। और थैंकफुली उस टाइम में मतलब ऑलमोस्ट 20-22 साल पहले, 2000 में मैंने पहले वाइल्ड लाइफ पार्क में गया। मैं कभी उस टाइम में WWF करके एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था और वो एजुकेशनल टूर ले जाते थे, जहाँ पे आम तरह के लोग ज्वाइन करते थे और जाके 5-6 दिन कोई भी एक जंगल में उस ग्रुप लीडर के साथ सीख के आते थे। तो मैं वैसे इंस्पायर हुआ उनके साथ जाके और मुझे लगा कि ये तो बड़ा ही अजीब सा और बहुत ही एक्साइटिंग सा जगह होता है, क्योंकि आप हम सोचते हैं कि जंगल होगा तो सिर्फ अपन हाथी और टाइगर इन्हीं के बारे में देख सकते हैं। बट वहाँ तो बहुत सारी चीज होते हैं, हजारों टाइप के प्लांट्स होते हैं, ऑर्किड्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, बटरफ्लाईज होते हैं, ड्रैगन फ्लाईज होते हैं, फ्रॉग्स होते हैं, स्नेक्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं। फिर मैमल्स में डियर्स होते हैं, वाइल्ड डॉग्स होते हैं, बेयर्स होते हैं, लेपर्ड होता है, बहुत सारे जानवर होते हैं यार। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा जर्नी होता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है ना कि हम तो सफारी में बैठो जाओ टाइगर देखा है, वो बड़ा सा बोरिंग सा होता है, उससे तो आप जू में जाके देख सकते हो। तो ये जब मैं जाना किया जंगल में बहुत सारे चीजें हैं सीखने के लिए, तब मुझे आई रियली गॉट द किक। तो मेरे को लगा यार ये तो मुझे और इंडिया ऐसा जगह है जहाँ पे वी हैव एवरीथिंग ना। हमारे पास डेजर्ट है, हमारे पास हिमालयाज है, हमारे पास आइलैंड्स है, अंडमान आइलैंड्स, हमारे पास डेंस जंगल है नॉर्थ ईस्ट में और वेस्टर्न घाट्स में, हमारे पास ड्राई एरिड फॉरेस्ट है राजस्थान में। तो हैबिटेट वाइज तो भर मार में है अपने पास। तो बहुत अच्छा लगता है अपने को। वी शुड बी प्रिविलेज्ड कि अपने पास बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ आप जाके एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो मेरा जर्नी तो अब तक खत्म ही नहीं हुआ है, 22 साल हो गए, मैं तो जंगल ही घूम रहा हूँ अभी भी। पहले मैं शौकिया तौर पे घूमता था, अभी प्रोफेशनल लेवल पे घूमता हूँ। बट अभी भी ऐसा लगता है कितने सारे जगह हैं देखने के लिए, ऐसा। और कहीं ना कहीं ये भी होता है कि जब हम शहरों की भीड़ भाड़ से बाहर जाते हैं और ऐसे जंगलों की तरफ जब हम लोग जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि बहुत शांति, बहुत पीस मिल रहा है। और यहाँ रहो, वहाँ के नेचर को जियो, तो एक अलग वो एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इनफैक्ट बहुत बार लोग पूछते हैं कि आपको जंगल जाने से डर नहीं लगता क्या? वहाँ खतरा नहीं होता क्या? और मुझे तो मेरे बिल्डिंग के नीचे रोड क्रॉस करने में ज़्यादा खतरा लगता है ना कि वहाँ पे। नहीं, यहाँ कोई बाइक वाला आ जाता है बेटा साइकिल लेके या मोटर बाइक लेके या कार लेके, वहाँ में यहाँ ज़्यादा डर लगता है ऑनेस्टली। रात को घूमो तो वहाँ तो हर जानवर अपना जगह बना के रखता है। वो अपनी जगह में खुश है और उसके आपके होने ना होने से ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। और अगर आप देखो तो आपके ग्रैंडफ़ादर, मेरे ग्रैंडफ़ादर यही रहे हैं, जानवरों के साथ ही रहे हैं। ये तो अभी अपन लास्ट 60-70 साल में डिटैच हुआ है अपना नेचर के साथ कनेक्ट। तो वो कनेक्ट बहुत ही प्यारा होता है कि आप बड़ी सुकून की, जैसे आपने बताया कि बड़ा सुकून सा जगह होता है। और बट वो अपने माइंड सेट पे भी है, प्रियंका जी, कि हम किस एस्पेक्ट से जंगल जाता है। अगर हम ये सोच के जाएं कि यार ये तो जंगल है, यहाँ तो मॉल जैसे अपने को एक ये जानवर देख लिया, अब वो देख लिया, अच्छा दूसरा तो नहीं दिखा, वैसा नहीं होता है। नहीं, वो जंगल है, वहाँ सब जानवर है। क्या दिख सकता है क्या नहीं दिख सकता है वो आपके और नसीब पे
डिपेंडेंसी है, और वो ही थ्रिल हमेशा होता है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ में सेम सिनेरियो कभी रिपीट नहीं होता, कभी नहीं होता। मैं Yeah. हर बार एक ही पार्क जाके उसी टाइगर को मैं हर 6 महीने देखता हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि उसी टाइगर को मैंने उसी जगह पे, उसी लाइट पे, उसी पोजीशन में देखा हो, ऐसा नहीं हो सकता, राइट? वो कहीं, वो भले पेड़ के इस तरह बैठा होगा या इस तरह बैठा होगा अगले साल, बट चेंज होता ही है। तो इट्स नेवर कांस्टेंट, इट्स नेवर स्टैटिक। तो वो बड़ा थ्रिल होता है कि हर बार आप एक नया चीज देखते हो, हर बार। सो वो बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग होता है फिल्म में। हाँ, और हर बार एक मतलब जंगल इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, बिल्कुल, एक चीज हम बिल्कुल, बिल्कुल, है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली यस। यस। आपकी प्रोफेशनल जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मैं आईटी में था, मैं वेब डिजाइनिंग करता था, तो मेरे पास साल में वही 20-25 छुट्टी होते थे जैसे सभी के पास होते हैं, और उसमें से मैं हर 4 महीने में 5-6 दिन का ट्रिप करके आता था। तो मुझे लगता था कि जिसके साथ जाऊं मैं, वो बंदा कौन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था मुझे, क्योंकि उससे सीखने मिलता था। भले वो शहर के लोग थे, नेचुरलिस्ट थे, बट उनको मुझसे कई ज्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन था। तो वो सीखना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो वो मुझे बहुत ही इंस्पायर करता था कि कोई एक ट्रिप मैं सिर्फ स्पाइडर्स के लिए करूं, एक ट्रिप मैं सिर्फ बटरफ्लाइज के लिए करूं, एक ट्रिप मैं ऐसे जंगल जाऊं जहां मुझे सब कुछ दिखने का पॉसिबिलिटी है। तो मैं ऐसे मैंने सारी चीज में हाथ डाल के रखा था कि मेरे को इसमें भी इंटरेस्ट है, इसमें भी इंटरेस्ट है। तो वो बड़ा मजेदार दौर था, क्योंकि उस टाइम में कम लोग थे वाइल्ड लाइफ में, हाँ। फोटोग्राफी में भी कम लोग थे। तो मुझे सीखने बहुत बहुत ज्यादा मिला उस टाइम में। तो दैट इज हाउ आई गॉट इनटू वाइल्ड लाइफ। सर, हमने अक्सर देखा है कि टाइगर मैन ईटर है, या फिर वो दूसरे जीवों को मारते हैं। जी। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि टाइगर कोई बूढ़ा हो गया हो और उसको किसी बड़े जानवर ने हमला करके उसको मार दिया हो, हाथी हुआ या बिल्कुल ऐसा होता कुछ? है, बिल्कुल होता है। प्रियंका जी, ये मैन ईटर टर्म जो है ना, मैन ईटर टर्म हम बड़े लूजली किसी को भी स्टैंप लगा देते हैं, ये सोच के कि अरे इसने तो आदमी को मार दिया। मैन ईटर वो होता है जिससे लत लग जाती है ह्यूमन फ्लेश की, या जिसे ऐसा लगता है कि यार इसको मारना बड़ा आसान है, जानवर के पीछे दौड़ने से तो अच्छा है कि आदमी खुद ही बेवकूफ चल के आ रहा है। अपने सेंसेस बहुत ही खराब होता है, नहीं, ह्यूमंस के सेंसेस, साइट, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, ये सब जानवर के कंपैरेटिवली में बहुत ही कमजोर है अपना, बहुत ही कमजोर है। नहीं, आपको मैं बोलूं 7 बजे के बाद जंगल में आपको जाना है, टॉर्च ना दूं, कहाँ जाओगे आप तो पेड़ से जाके टकराओ, नहीं मतलब आप और मैं दोनों, नहीं। बट वो तो, उनको दिखता है यार आपको, अच्छा, वो तो सूंघ लेंगे आपको 500 मीटर पहले से, वो तो सुन लेंगे आपको 500 मीटर पहले से। तो अपने सेंसेस कम होने की वजह से हम अपना एक्सपोजर जब फॉरेस्ट के साथ होता है, लार्जली द कम्युनिटी जो आसपास रहती है जंगल में, उनको खतरा होता ही है हमेशा, है ना? कि अब हम ये बड़े गलत तरीके से अपन बोलते हैं कि हम यहाँ बैठे हैं इसी रूम में, सिटी में, और बोलते हैं यार उनको वहां नहीं होना चाहिए, उनको टाइगर को परेशान नहीं करना चाहिए। यार अब उनका वो सालों से वहीं रह रहे हैं, अपने दादाजी वहीं रहते थे, अपन आ गए अभी सिटी में, और अपन शान से बोल रहे हैं कि नहीं नहीं उनको नहीं होना चाहिए। तो वो बेचारे जूझ रहे हैं, रोज की लड़ाई है उनकी, नहीं। तो उसमें लाइफ का लॉस होना अनिवार्य है, उनके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो उस पेरिफेरी में रह रहे हैं, तो उनका कॉन्फ्लिक्ट होगा ही, उनका इंटरेक्शन होगा ही जानवर के साथ। तो टाइगर जब मारता है तो बहुत बार एक्सीडेंटल डेथ होता है, बहुत ही बार। वो इंटेंशनल नहीं मारता, वो खा रहा है, बैठा है खा रहा है, अब शाम को बंदा आए जा रहा है, आए जा रहा है, ये गुर्रा रहा है, अब इंसान को सुन नहीं रहा है, उसने हेडफोन लगा लिया, जो भी है, गाँव का लड़का आ रहा है। आने के बाद एनिमल को यही इंस्टिंक्टिवली पता होता है, पर्टिकुलरली टाइगर को, कि जाके पकड़ ले जो भी जानवर है। टाइगर तो वही करता है बचपन से, नहीं, जो भी बंदर दिखे, डियर दिखे, भालू दिखे, जो भी हिलता है तुलता चीज है, जाके पकड़ लो, नहीं। अपने यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे जगह पे बीड़ी के पत्ते का कलेक्शन होता है। बीड़ी जो बनती है ना, वो पत्ते से बनता है, बीड़ी का पत्ता। अब उसका कलेक्शन होता है समर्स में। तो बीड़ी पत्ते जब आप कलेक्ट करते हो, तो आप सर पे ऐसे टोपरी ऐसे रख के आते हो, तो पत्ते पूरे पीछे लटकते हैं। तो मैंने देखा है बहुत बार जंगल के आसपास देखते हो, तो पीछे से देखोगे तो इंसान लगता ही नहीं, हो खाली ऐसे झाड़ी हिल रही है ऐसे लगता है, क्योंकि वो ऐसा बड़ा सा झाड़ी का गुच्छा लेके चलते हैं वो। तो अब मान लो आप टाइगर हो, आप बैठे हो, आपको लगेगा ये क्या जा रहा है यार इसको पकड़ लो, नहीं। हाँ। तो ऐसे एक्सीडेंटल बहुत सारे डेथ्स होते हैं इंसानों के साथ, बट अनफॉर्चुनेटली हम बोलते हैं ये तो मैनेटर हो गया, वो गलत है। सॉरी, मैं थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करने लग गया, क्योंकि मुझे
बड़ा पर्सनल सा लगता है जब लोग ब्रांड करते हैं कि यार टाइगर गलत है या वहां के लोग गलत है। ये दोनों इट्स अनफेयर कि हम यहाँ बैठ के बात करते हैं जब अपने को पता ही नहीं होता। बट Yes. यस, टाइगर को बहुत बार पर्टिकुलरली ओल्ड टाइगर्स को प्रॉब्लम होता है। जंगल में होता है एक जानवर गौर, बाइसन जैसा होता है ना, बड़ा बड़ा भैंस, वो दौड़ा सकता है, भालू दौड़ा सकता है, हाथी दौड़ा सकता है। तो बूढ़े टाइगर को तो बहुत दिक्कत होता है क्योंकि वो पास जा नहीं सकता, उसके सेंसेस कमजोर हो गए होते हैं, उसके मसल्स कमजोर हो गए होते हैं, तो वो लड़ नहीं सकता, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। बट डेफिनेटली होता है बहुत बार कि वो अदर एनिमल्स टेंड टू, हम अटैक नहीं बोल सकते, बट जैसे टाइगर का होता है वैसे उनका भी होता है कि उन्होंने देख लिया और जिंदगी भर उनको टाइगर पसंद नहीं था, उसने दौड़ा दिया, अब ये तो भाग भी नहीं सकता बेचारा, तो पड़ा रहता है वहां पे। तो ऐसे बहुत बार टाइगर के साथ नहीं, लायंस के साथ भी होता है बहुत बार वैसा। सर ऐसा कभी हुआ है कि आपका कभी टाइगर के साथ इंटरेक्शन हुआ हो, कभी आपको देखा हो एकदम करीब से आपने देखा हो, और ऐसा कोई किस्सा? राइट। तो मैं लास्ट 22 साल में बहुत सारे टाइगर देखे हैं, बहुत सारे टाइगर। मैंने कई बार टाइगर पैदल भी देखा है। उस जमाने में क्या होता था कि टूरिज्म नहीं हुआ करता था, जिप्सी नहीं हुआ करती थी, तो बहुत बार आप परमिशन लेके आप पैदल जा सकते थे। तो 20 years ago, 21 years ago, तो मैंने बहुत बार पैदल टाइगर देखा है। और एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि टाइगर ने मुझ पे चार्ज किया हो जब मैं पैदल था। वो हमेशा दूर से मेरे को देख लेते थे और निकल जाते थे, हमेशा। टाइगर ऐसे ही एक कहावत। और ये तो जाहिर सी बात है, हम लोगों ने एक बचपन में भी ये चीज पढ़ी थी कि एक साइकिल होता है। तो जो एनिमल्स है, जो जंगल में रह रहे हैं, वो उसी साइकिल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जी और हम लोग ये चीज कई बार ऐसा देखा गया है कि ये चीज को हम लोग भूल रहे हैं, वो लोग तो बिल्कुल उसी चीज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मालूम, मैं 2 बार पानी पिया अभी, राइट। मैं अभी आपके क्वेश्चन के टाइम में सोच रहा था कि ये पानी कहाँ से आया, आपका लास्ट ग्लास का पानी कहाँ से आया, हम सोचते भी नहीं है। हाँ। करेक्ट। पानी, अब जो मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों की, हम जो बोलते हैं कि टाइगर किंग है फॉरेस्ट का, टाइगर पिनेकल का टॉप है, अगर वो नहीं रहेगा तो सब क्रैश होगा। व्हाइल इट इज ट्रू, इट इज ऑल्सो अ गुड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, क्योंकि हमें जंगल चाहिए। हाँ। आपकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि इंडिया में जितने जंगल बचे हैं एटलीस्ट वो रहें, हाँ। क्योंकि जंगल से ही पानी आता है। जितने पानी आते हैं फ्रेश वाटर, वो सारे जंगल से ही आता है। हर हर नदी, कोई भी नदी देख लो आप, नॉर्थ ईस्ट की नदी देखो तो वो पहाड़ में बर्फ पिघल के आता होगा, या साउथ इंडिया का कोई भी, सेंट्रल इंडिया का देखो, वो जंगल से उसका ये है, सोर्स है, राइट। तो जंगल रहेगा तो बारिश आएगा, बारिश आएगी तो नदी बहेगी, नदी बहेगी तो आप और मैं पानी पी सकते हैं, सिंपल। करेक्ट। ये अगर अटैचमेंट भी अगर आप देख लो, फॉरगेट अबाउट कि हम लाइफ साइकिल में वो टॉप में थे बॉटम में थे, जो भी है, अगर अपना डेली कनेक्ट हम अगर हम समझे, अपनी अपनी इलेक्ट्रिसिटी जंगल के वजह से आती है, करेक्ट, पानी से निकालते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी। अपनी हम जो सांस ले रहे हैं ये जंगल से आ रहा है, करेक्ट, ऑक्सीजन जो आ रहा है वो ट्रीज से आ रहा है, राइट। अपना पूरा वेरी बेसिक चीज, खाना, पानी और सांस, सो सबसे बेसिक चीज, कपड़े तो बहुत बाद में आता है, राइट। ये तीनों बेसिक चीज जंगल से जुड़ा हुआ है, तो कौन से राजा हुए हैं आप? नहीं, कौन से हिसाब से हम बोल सकते हैं कि नहीं नहीं, अब हम तो यहाँ माइनिंग भी करा देंगे, हम तो डेवलपमेंट के लिए रोड भी खड़े कर देंगे, हम तो यहाँ पे मेट्रो शेड भी बना लेंगे, जो हो रहा है। हमें यस। हमें इम्पोर्टेंट नहीं लगता कि जो भी बचा कुचा लैंड है, जो भी बची कुची फॉरेस्ट एरियाज है, हमें आज उसको बचाना ही पड़ेगा, अपने पास ऑप्शन नहीं है। हाँ। अब किसी ने बहुत सही बताया था कि अपनी ये पहली जनरेशन है जो क्लाइमेट चेंज देख रही है, अपने पिछले जनरेशन में नहीं देखा था, और अपनी पहली जनरेशन है जो इसके लिए कुछ कर भी सकती है, नहीं, हाँ। और हम वो नहीं कर रहे हैं। हम, हमारे लिए, वाइल आई अंडरस्टैंड डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, अपने लिए अच्छे रोड जरूरी है, अपने अपने लिए फ्लाइट टाइमिंग्स कम जरूरी है, अपने पास शॉर्टर रोड जरूरी है, अपने पास मेट्रो शेड जरूरी है, बट एट व्हाट कॉस्ट?
at what cost? We cannot do that at the cost of whatever little forest we have. It's not right. It is not right. कुछ भी अपने पास जो है ना वो बहुत ही कम बचा है प्रियंका जी, बहुत ही कम बचा है। अब उसको भी हम अगर कार्व करते जाएं ये सोच के कि थोड़ी सी तो जगह है, इसमें क्या होगा, कहीं भी बना लेंगे हम, ये मुझे लगता है गलत है ना। सॉरी मैं बीच में थोड़ा पॉलिटिक्स भी ले आया, बट मुझे लगता है ये गलत है क्योंकि अब वी नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एवरी स्मॉल लैंड ऑफ फॉरेस्ट। हर छोटी जगह फॉरेस्ट की, भले 10 पेड़ हो वहां पे, वो बहुत जरूरी है यार अपने लिए आज की तारीख में, बहुत ही जरूरी। और थैंक यू सो मच सचिन नो जी, प्रॉब्लम प्रियंका। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी आज ऐसी सुने किस्से आज हमें पता चले टाइगर्स के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में। और मुझे बहुत खुशी हो रही कि आज ये एक इंटरव्यू लेने का मुझे आपका इंटरव्यू लेने का मुझे मौका मिला। थैंक यू सो मच नवभारत से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रियंका। बाय बाय, सी यू।